आप क्यों लगे लाइन में? आप क्या करना चाह रहे हैं? का अल्टीमेटम दिया है कि कलेक्टर बाहर आके ज्ञापन ले, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। 144 धारा लगा रखी है जिले में। आज हम लोगों को अन्नदाताओं के लिए सड़कों पर और ये किसान भाइयों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सब करप्ट हो चुके हैं, ये सब शासन के गुलाम हो चुके हैं। कांग्रेस के हक के लिए NSUI भी आज मैदान में उतरा है पन्ना जिले में। मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं, यदि किसानों की आय दोगुनी हुई है तो कांग्रेस और किसान आज प्रदर्शन क्यों कर रहा है? भ्रष्टाचारी उनके कारण मुझे उस संगठन में रहने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए मैं कांग्रेस में आया। 2365 करोड़ रुपए सरकार ने माफ़ किए थे, उसकी वसूली उपभोक्ताओं से कराई जा रही है। रील बना के डालना आजकल एक चलन हो गया। भाजपा में ये चल रहा है कौन कितनी बड़ी रील डालता है। कम से कम SDM लेवल के अधिकारियों को तो गाड़ी दिलाइए हमारे पन्ना जिला में, कम से कम उचित टाइम से तो आ जाए। कहीं बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो अगर गाड़ी का हवाला देंगे अधिकारी तो गरीब जनता क्या करेगी बेचारी। जनता को झांसा देके वो सत्ता बनाने में सफल हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम डरने वाले नहीं है। पार्टी प्रदर्शन कर रही है किसानों के सम्मान में। अनीस खान जिलाध्यक्ष का हम समय दे रहे हैं प्रशासन को। मौजूद हैं, तमाम नेता मौजूद हैं। बीरेन द्विवेदी जी, कांग्रेस बहुत लड़ाई लड़ेगी किसानों के लिए। तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के हक के लिए। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अनीस खान ने 5 मिनट का अल्टीमेटम दिया है कि कलेक्टर बाहर आके ज्ञापन ले, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। यहाँ जो जानकारी लगी है कि 144 धारा लगा रखी है जिले में। आज किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में कलेक्ट्रेट पन्ना का घेराव किया। उसी तारतम्य में आज पन्ना में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। मैंने सुना आपने 5 मिनट का कलेक्टर मैडम को अल्टीमेटम दिया कि 5 मिनट के बाहर नहीं आएंगे तो हम अंदर आएंगे, फिर उसके बाद 15 मिनट तक आप इंतजार करते रहे। आप अपनी बात में तो कायम नहीं रहते। हमारे अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ने हम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है एक लंबा समय हो गया, 18, 19, 20 साल। इनको सत्ता का नशा जो चढ़ा हुआ है, सत्ता के नशे में ये चूर हैं। प्रशासन सत्ता का गुलाम बनकर रह गया है। आज हम लोगों को अन्नदाताओं के लिए सड़कों पर और ये किसान भाइयों को संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात क्या होगी? क्या ये बताइए, जैसे सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा तो तानाशाही कर ही रही है, क्या ब्यूरोक्रेट्स भी जो IAS IPS वो भी तानाशाही पे उतारू हैं? ये सब करप्ट हो चुके हैं, ये सब शासन के गुलाम हो चुके हैं। और किसानों की अभी देखिए खाद का समय आएगा तो खाद की भी समस्या देखने को मिलती है। आपने देखा होगा पन्ना जिले में कई जगह तो हम लोगों ने खाद बंटवाई है खुद जाकर मौके पर। और जिस तरीके से अभी जो किसानों को खाद की दिक्कत गई थी, आंदोलन हुए देवेंद्र नगर में और तमाम जिलों में, तो उसी प्रकार अभी गेहूं में लाइन लगानी पड़ेगी। सरकार के पास कुछ नहीं बचा है। सरकार विकास के नाम पे ढकोसला ढोल पीट रही है। खाद उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा खाद का, या काला बाजारी हो रही खाद की? जी, खाद का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, सरकार नहीं कर पा रही, या उसकी काला बाजारी हो जाती है? उसकी काला बाजारी बहुत बड़ी मात्रा पे हो रही है। और कई जगह इसके उदाहरण में ही खाद पकड़ी भी गई है। बीच में बिचौलिए सक्रिय हैं जो किसानों तक खाद नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल। और कोई मैसेज देना चाहेंगे जिले वासियों के लिए आप? हमारा पन्ना जिले की किसानों भाइयों से यही निवेदन है, वो कहना है कि अन्नदाताओं की लड़ाई जीतू पटवारी जी के मार्गदर्शन में पन्ना जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रभारी जी हमारे राजभान सिंह जी हैं। हम लोग सारे मोर्चा संगठन के पदाधिकारी एकजुट होकर अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ेंगे। एक और आंदोलन चल रहा है जिले में इस किसानों के अलावा, आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। उसके लिए भी अभी आपने सुना होगा, मैंने चर्चा की है माननीय ADM साहब से। बिल्कुल। कि उन्होंने धारा 11 भू अधिग्रहण जो बिल आया था लाए थे केन बेतवा लिंक परियोजना में, बिल्कुल, तो जो मुआवजा ले चुके हैं वो ठीक है, लेकिन जो 18 साल से ऊपर है पड़ोसी जिले में छतरपुर में जिले में उनका मुआवजा दिया गया है, उसको लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। हम उसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं जो भाजपा से कांग्रेस में आए थे। सबसे पहले तो इधर मुद्दा किसानों का है पहली बात तो, लेकिन मैं इनसे पहले जानना चाहूँगा कि कांग्रेस में आने का कारण क्या था? कांग्रेस में आने का कारण यह था कि भाजपा में जो आज की भ्रष्टाचार, अन्याय, अनुशासनहीनता और जो
आवारा लोग थे, गैर संस्कारिक लोग थे, उनका बोलबाला और भ्रष्टाचारी, उनके कारण मुझे उस संगठन में रहने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए मैं कांग्रेस में आया। क्या समस्या है किसानों की लेकर आपने प्रदर्शन किया, क्या क्या समस्याएं हैं किसानों की? किसानों के बारे में आज समर्थन मूल्य पर MSP पे गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है, और आज शादी ब्याह और एक सीजन आ गया जो लोगों को कर्ज लोन ज़रूरत है, इसलिए मार्केट में 2000 रुपये कुंटल में लोग किसान लुट रहे हैं और औने पौने दाम में अपना उपज बेच रहे। एक चीज़ समझ में नहीं आती आपको कि भाई सब कोई आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, छात्र आंदोलन कर रहा है, अगड़ा आंदोलन कर रहा है, पिछड़ा आंदोलन कर रहा है, सब आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? क्या कारण है सरकार इतना तानाशाही कर क्यों रही है? एक्चुअली सरकार क्या है, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को लोग उनके बरगलावे गलत अनुशासन के कारण या घोषणाओं के कारण लोगों का वोट पा रहे, इसलिए वो किसानों की चिंता नहीं करे। आने वाले समय में कांग्रेस को किसानों के माध्यम से एक बड़ी क्षति और परिवर्तन होगा, तब कांग्रेस को समझ में आएगा कि किसान भी मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका में है। एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता कि इतनी तानाशाही जब भाजपा कर रही है, उसके बाद सत्ता में क्यों आ रही लगातार? सत्ता में लोक लुभावनी और ये सांप्रदायिकता का नारा लगाकर, हिंदू मुस्लिम कराकर और लोगों को बहला फुसलाकर, गरीबों को गलत ढंग से गलत तरह से बरगला कर सत्ता काफ़ी समय से, लेकिन उनके अब पत्ते खुल गए हैं और उनके बारे में सब जनता और किसानों को उनकी बारे में पूर्ण रूप से पता लग गया। आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन होगा और भाजपा का सफाया होगा। आखिरी सवाल है, आपको कांग्रेस की कौन सी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है जिसके कारण आप कांग्रेस में आए? कांग्रेस में सर्वदल सर्वभाव और सब किसानों का और राष्ट्र की एकता और सांप्रदायिकता से दूर रहकर जो कांग्रेस की एक मुख्य धारा है, सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, धन्यवाद। किसानों की जो खरीदी नहीं हो रही वो समस्या तो है ही। 1 अप्रैल से बिजली भी महंगी कर दी है सरकार ने, और कारण बताया है कि उस बिजली विभाग घाटे में जा रहा है। कोई बिजली विभाग घाटे में नहीं है। ये सरकार जो है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, ये चुनाव के समय जो इसने बिजली के बिल माफ़ किए थे, उसको विद्युत कंपनियों को अभी तक पैसा नहीं दिया गया है, तो उसकी वसूली ये उपभोक्ताओं से विद्युत बिल की बढ़ोतरी करके उसकी वसूली करवा रही है, उसकी वसूली की जा रही है। और दूसरी चीज़, जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उपभोक्ताओं के घर में, जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इसके पहले जबकि मीटर बहुत अच्छी तरह सब चल रहे थे, उसका भी पैसा किसानों ने उपभोक्ताओं ने दिया हुआ था, उसका किराया भी किसान उपभोक्ता दे रहे थे। तो जो माने एक तो जो 2365 करोड़ रुपए में जो सरकार ने माफ़ किए थे, उसकी वसूली उपभोक्ताओं से कराई जा रही है। जो 821 करोड़ रुपए जो प्राइवेट कंपनी को मीटर लगाने के लिए, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दिए गए मने हैं, उसको वसूली बिजली बिल की जो 4.8% ये बढ़ोतरी की जा रही है, उसको ये वसूलने की साजिश है और ये वसूला जा रहा है किसानों उपभोक्ताओं से। बिजली के बिलों में दरों में जो बढ़ोतरी की गई है, 2-3 कंपनियों ने कहा, ऐसा दावा किया कि घाटा है, लेकिन शुक्ला जी का ऐसा कहना है कि जो माफ़ किया गया था कंपनियों का पैसा, वो उपभोक्ताओं यानी गरीब लोगों से वसूला जा रहा है। और क्या समस्याएं इस प्रदेश में? अभी तो फिलहाल यही जो गेहूं की खरीदी नहीं हो रही, किसान परेशान हैं। 31 मार्च को सरकार ने वसूल अपना लोन का डेट फिक्स की हुई है और ख़रीदी हो नहीं रही है। किसान तो कैसे किसान पैसा अदा करेगा? KCC खाद बीज का पैसा है और अन्य ज़रूरी उसकी दैनिक उपयोग के आवश्यकताएं हैं। तो और ये एक तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों का हम पहले खरीदेंगे। कितना हास्यास्पद है, कितना मजाक लग रहा है कि छोटा किसान जिसके पास 50-60 बोरा ये गेहूँ है, 2-2.5 एकड़ का किसान है, वो अभी तक रखे हुए हैं। उसकी कितनी आवश्यकताएं, वो तो बिचौलियों को, व्यापारियों को बेच चुका 2021 में, और उसके पास कुछ है नहीं। तो इस तरह। और दूसरी समस्या बिजली की है, ये समय LPG के लिए के पूरे शहर में, पूरे गाँव में लाइन लगी हुई है, अभी भी पूर्ति नहीं हो पा रही, जबकि सरकार लगातार ये कह रही है कि कोई कमी नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सब तमाम शहरों में लाइन में लोग लगे हैं, बुकिंग हो रही है
किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहे, 15-15 दिन में सिलेंडर नहीं मिल रहे, पेट्रोल डीजल की समस्या सामने आ रही है। कांग्रेस के संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है। पन्ना जिले की बात कर रहा हूँ मैं। पन्ना जिले की जो कांग्रेस का संगठन है वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत सब बढ़िया। आप देखे होंगे, आप काफ़ी संख्या में सभी लोग, सभी कांग्रेस हैं और जिला कांग्रेस के कमेटी के नेतृत्व में सब लोग भागीदार हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया सब लोग, सब पूरी कांग्रेस एकजुट है यहाँ। क्या यहाँ गुटबाजी समझ में नहीं आती है? कोई गुटबाजी नहीं, यहाँ सब लोग सब एक परिवार की तरह पूरे सब संघर्ष में जो भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उसमें पूरी कांग्रेस मिलजुल कर पूरे परिवार के साथ काम कर रहे हैं। कि एनएसयूआई की क्या मांग है? एनएसयूआई की मांग है कि जिस तरीके से रेल मंत्री और किसान मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई, जिस तरीके से दिख रहा है रोड पे आज किसान परेशान है, हताश है, एक आशा लगाए बैठा हुआ है प्रशासन, तो प्रशासन उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है और ऊपर से 144 धारा लगा के अंदर आने से रोकती है। एक तरफ से किसान पेट से मार रहा है, दूसरी तरफ से प्रशासन पीठ से मार रहा है और सरकार मार रही है। उस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही परेशान है और कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए आंदोलन किया है और हम एनएसयूआई के पूरे छात्रों ने आंदोलन किया है। किसान मंत्री तो ठीक है, कृषि मंत्री हैं, रील मंत्री क्या होते हैं? रील बना के डालना आजकल एक चलन हो गया। भाजपा में ये चल रहा है कौन कितनी बड़ी रील डालता है, ये रील मंत्री कहलाए। नीरज भाई हैं हमारे साथ, क्या समस्याएं हैं और क्या सुना आपने वहाँ पे? जब ज्ञापन दे रहे थे क्या बोले प्रशासन? प्रशासन बोला कि हमारे पास वाहन की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम आधा घंटे लेट आए हैं। बल्कि मैं मतलब प्रशासन से कहना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि मोहन सरकार और भी कर्ज ले ले, इनको पहले प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों की व्यवस्था कराए। बताइए कितनी शर्मनाक बात है, प्रशासन आके कहता है कि हमारे पास गाड़ी की उपलब्धता नहीं थी। तो सही कहना है कि यदि गाड़ियों की उपलब्धता नहीं थी, यदि गाड़ियों की उपलब्धता नहीं थी तो और कर्ज ले लो, 2 बार कर्ज लेते हो महीने में, 4 बार ले लो, लेकिन जनता की आवाज़ तो सुने प्रशासन। मुकेश बागरी जी क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? मैं तो यही कहूँगा मोहन यादव जी से कि कम से कम एसडीएम लेवल के अधिकारियों को तो गाड़ी दिलाइए हमारे पन्ना जिला में, कम से कम उचित टाइम से तो आ जाए। कहीं बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो अगर गाड़ी का हवाला देंगे अधिकारी तो गरीब जनता क्या करेगी बेचारी। हमारे साथ प्रदेश स्तर के नेता हैं वीरेंद्र द्विवेदी जी, आज पन्ना के निवासी हैं मूल रूप से। आपको फिर वापस क्यों आना पड़ा जिले में, क्या कारण था इधर? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों में आज किसानों की फसल खरीदी जल्दी चालू की जाए और उचित मूल्य पर की जाए। इसके लिए पूरे प्रदेश के जिला कांग्रेस कमेटियों के तत्वावधान में ज्ञापन दिया गया है महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए। तो पन्ना जिले का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा स्वाभाविक रूप से शामिल होना बनता है। वो कांग्रेस एक रटा रटाया जवाब देती है, खाद बीज ये समस्याएं हैं, खाद बीज की समस्याएं हैं, किसानों की ओलावृष्टि के कारण समस्याएं, तमाम समस्याएं हैं। उसके बाद भी सत्ता में काबिज क्यों रहती है भाजपा? जब इतनी समस्याएं हैं तो परिवर्तन सत्ता में क्यों नहीं होता? जनता को झांसा दे के वो सत्ता बनाने में सफल हो जाते हैं। और आपको ध्यान होगा मोदी जी की 8 गारंटी के नाम पर उन्होंने जनादेश लिया था, जिसमें किसानों के उचित मूल्य की भी बात की गई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई और जनता ने उनके झांसे पर यकीन कर लिया। अरे साहब, तो लगातार 2003 से लगातार सत्ता में रहना, आप लोग की आइडियोलॉजी या तो जनता तक पहुंच नहीं पा रही है? नहीं, 2018 में तो उनने चोरी करके सरकार बनाई थी, विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई थी, कांग्रेस का शासन तो था ही। तो सत्ता पैसे के बल पर आप सरकारों को गिराइए, ये तो मॉडल पूरे देश में उनका चल रहा है। बिल्कुल, किसान भी परेशान हैं, छात्र भी परेशान हैं, अंगड़ा भी परेशान है, पिछड़ा भी परेशान, सभी परेशान हैं। उसके बाद सत्ता परिवर्तन ना होना, ये सवाल नहीं खड़ा होता। भाजपा के पास समाज को डिवीज़न करने का जो उनका आइडिया है वो लोगों के इनोसेंट होने के कारण वो काफ़ी हद तक कामयाब है, लेकिन अब बहुत जल्दी वो सत्ता से बाहर होंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। क्या लगता है आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वापस आ पाएगी? दोनों में कांग्रेस वापसी करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि किसानों की जो फसल तैयार हो गई है सरकार उसकी जल्दी खरीदी करे और खरीदी केंद्रों पर पीने के शीतल और स्वच्छ जल की व्यवस्था करे। लोग दूषित पानी पीते हैं, बीमार होते हैं, और बैठने के लिए छायादार इंतजाम किया जाए। मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं, यदि किसानों की आय दोगुनी हुई है तो कांग्रेस और किसान आज प्रदर्शन क्यों कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है शिवराज सिंह चौहान से। आज जिला कांग्रेस कमेटी पूरे जिले के लोग आए हैं किसानों की समस्याओं को लेकर, उसी संबंध में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अब देखते हैं कि कलेक्टर महोदय किसको भेजते हैं, कौन ज्ञापन लेता है, उन्हीं के इंतजार में हम लोग सड़कों में बैठे हैं, इंतजार करें किसानों के साथ। तो किसानों के साथ समस्या क्या है? समस्याएं एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। जैसे आज देखें आप खरीदी केंद्रों की स्थिति, आप ये देखें
कि आज भी खरीदी केंद्रों का स्थान अभी चिन्हित नहीं हुआ है कि कहाँ कितने खरीदी केंद्र खुलने हैं। और जब तक किसान कर्ज कहाँ से दे, बैंकों का ऋण डला है, आए दिन नोटिस कटते हैं, अब उनका पैसा कैसे जमा करे वो, जब उनकी फसल ही नहीं बेचेगी, उसका पैसा नहीं मिलेगा तो किसान कहाँ से पैसा देंगे। शिवराज सिंह चौहान जी ने तो कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है। वो उनके रिकॉर्ड में हुई होगी। ज़मीन स्तर पे देखा जाए तो आजकल बीज नहीं आ रहा है किसानों के लिए, आए दिन मौसम ख़राब हो रहे हैं, समय पर खाद बीज नहीं मिल रही है, तो समस्याएं चारों ओर हैं। सिर्फ दिखावा के लिए सदन में बोलने से कुछ नहीं होता है, ज़मीनी में आके देखा जाए तो किसान बहुत परेशान है। बिल्कुल। और क्या समस्याएं? खाद बीज बताया आपने। खाद बीज है, आप समय पे आप रेट देखिए आप बाज़ार में। क्या खाद के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई? खाद की बोरियों के वजन में कमी जरूर हो गई है, वृद्धि तो मूल्य में हुई है, साथ में उनका वजन और कम कर दिया गया है। कितने किलो का देते थे? 50 किलो का आता था, वो 40 किलो आ गया, 10 किलो वैसे ही कम हो गया है। तो चूंकि उन्हें जो बढ़ाना चाहिए तो वेट बढ़ा रहे हो, रेट बढ़ा, मतलब वेट कम कर रहे हो, रेट अधिक कर रहे हैं। समस्याएं किसानों के साथ लगातार बढ़ा रहे हैं और सिर्फ मंचों से इनकी घोषणाएं होती हैं, इनको ये लाभ दिया जा रहा है, इनको ये योजना बनाई जाए, योजनाएं सिर्फ कागजों पर चलती हैं, धरातल पर जीरो है। शिवराज सिंह के अनुसार किसानों की आय दोगुनी हो गई है, इसीलिए खाद के जो बोरियां हैं उनके वजन में कम कर दिया गया है और दाम जो है उसकी वृद्धि कर दी गई है। उनके अनुसार तो उन्होंने सही किया, क्योंकि उनके अनुसार तो किसानों की आय दोगुनी हो गई है ना, मध्य प्रदेश के किसानों की आय।